अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया अफसाना जिसका नाम है नया कानून, जिसको लिखा है सआदत हसन मंटू ने। अगरचे मंगू कोचवान पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद कोचवान इसे अक्लमंद समझते थे। इसकी मालूमात आमा भी काफ़ी वसी थी। दूसरे कोचवान इससे नई नई मालूमात और हालात जानने की ख्वाहिशमंद रहते थे। स्पेन में जंग छिड़ने की अफवाह गर्म हुई तो मंगू ने जल्द ही जंग छिड़ जाने का ऐलान कर दिया, और जब वाकई जंग छिड़ गई तो सब ने कोचवान मंगू की काबिलियत को लोहा मान लिया। उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत किया करता था। इसे अंग्रेज़ों की हुकूमत और हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्म पसंद ना आए थे। इसकी नफ़रत का एक दूसरा सबब ये भी था कि छावनी के गोरे इसे बहुत सताया किया करते थे, इसके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव किया करते थे। इसके अलावा उस्ताद मंगू को इनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। वो जब किसी गोरे के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखता था तो इसे मत लिया जाया करती थी। जब कभी किसी शराबी से इसका झगड़ा हो जाता तो इसकी बेकैफ़ी बढ़ जाती। वो शाम को अड्डे पर आकर हुलमार का सिगरेट पीता या हुक्के के दम लगाया करता और जी भर के गोरों को गालियां देता था। गालियां देते हुए वो कहता, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक बन गए। अब हमारे मुल्क में अब हमारे मालिक हैं और हम पर रौब जमाते हैं जैसे हम इनके नौकर हो। जब तक इसका कोई साथी इसके साथ बैठा रहता वो यूं ही अपने दिल की भड़ास निकालता रहता। एक दिन उस्ताद मंगू को अपने सवारियों की गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो वो बहुत खुश हुआ। इसके तांगे की ये सवारियाँ दो मारवाड़ी थे जो आपस में इंडिया एक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। आज मंगू अपने घोड़े को नहीं पीट रहा था, बल्कि पूरी तवज्जो से मारवाड़ियों की बातचीत सुन रहा था। इन सवारियों को पहुंचाकर उस्ताद मंगू ने दीनों हलवाई की दुकान पर लस्सी पी और मूंछों को ताव देते हुए अड्डे पर जा पहुंचा। इत्तेफाक से उसे वहां कोई जान पहचान वाला नजर ना आया। उधर इसके पास जो इतनी बड़ी खबर थी उसे सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। आधे घंटे तक वो नए कानून ही के बारे में सोचता रहा और टहलता रहा। तब कहीं नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ। उस्ताद मंगू ने खुशी खुशी मज़े लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी और रूस के बादशाह सोवियत यूनियन के इश्तराकी निज़ाम की सरगर्मियाँ को इंडिया एक्ट से मिलाते हुए कहा कि सब रूस के बादशाह की मदद का नतीजा है। रोज़ इसके तांगे में दो बैरसड़ बैठे नए आयन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आयन फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, बल्कि अनोखी फेडरेशन है, ये ना देखी ना सुनी। बातचीत ज़्यादातर ऐसी ज़ुबान में हो रही थी जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ ज़्यादा थे, इसलिए इसके पल्ले और तो कुछ पड़ा नहीं। बस उस्ताद मंगू ने ये नतीजा निकाल लिया कि ये वकील लोग नए कानून को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन आज़ाद हो, जिसके नतीजे में इसने इन वकीलों को कई बार हिकारत की नज़र से देखा। वो किसी अंग्रेज़ को टोडी बच्चा कहकर बड़ा खुश होता। इसके बाद इसके तांगे में गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तुलबा भी बैठे नए कानून पर बहस कर रहे थे, जिसको सुनकर उस्ताद मंगू के नज़दीक नया कानून का मतलब था कोई नई चीज़, और वो यूं मुस्तकबिल में घोड़े का नया साज देखता। पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगू कोचवान ने जदीद आयन के ख़िलाफ़ और हिमायत में बहुत सुना और समझा। वो समझता था कि अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा। खुदा करके वो दिन आ ही गया। इसने कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उस्ताद मंगू को हर चीज़ पुरानी ही नज़र आई। सिर्फ इस नई कली के जिस पर उस्ताद मंगू ने
14 आने खर्च कर दिए थे। इसे ख्याल आया कि इस गोरे ही से वो पैसे वसूल करने चाहिए। चुनांचा जिस गोरे ने मंगू को रोका था, मोड़कर तांगा इसके पास ले गया और इससे पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? मंगू ने ये बात बहुत तंजिया अंदाज में पूछी। गोरा आगे बढ़ा और दोनों की आंखें चार हुई। ये वही गोरा था जो एक बार मंगू से लड़ चुका था। उस्ताद मंगू ने चाबुक जैसी तेजी वाले लहजे में दोबारा पूछा, कहाँ जाना मांगता? गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। मंगू ने कहा कि किराया 5 रुपया होगा। गोरा आगे बढ़ा और इसने उस्ताद मंगू को नीचे उतरने का इशारा किया और बैद की पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 बार लगाई। उस्ताद मंगू ने खड़े खड़े पुस्ता कद गोरे को देखा। फिर इसने एक घूंसा गोरे के जड़ दिया और इसके बाद इसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। गोरे ने हैरान होकर इधर उधर बचने की कोशिश की और बाद में मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मंगू की पिटने की रफ्तार में इजाफा होता गया और साथ ही वो ये भी कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जब जमा हो गए और 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू से छुड़ाया। उस्ताद ने बड़ी मुश्किल से सांस पर काबू कर रखा। वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता अड़िया करते थे, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। सिपाही उस्ताद मंगू को थाने के अंदर कमरे में ले गए। वहाँ भी वो यही रट लगाता रहा, नया कानून, नया कानून। सिपाही ने कहा, क्या बक रहे हो, नया कानून वही पुराना है, और इसको हवालात में बंद कर दिया।